बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, पैसा कब इजाद हुआ और अमरीकी डॉलर दुनिया की सबसे अहम करेंसी कैसे बना। उस सिलसिले में मेरी ये आज का दूसरी वीडियो है। मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों पर बहस। कदीम मेसोपोटामिया की बाक़ियात से ऐसी मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं जिन पर कर्ज़ की तफसीलात मौजूद हैं। मौरख़ नील फर्गूसन के मुताबिक इनमें से चंद का हुजम इंसानी हाथ से भी छोटा है और जिन पर अदायगी के वादे दर्ज हैं। चंद में लिखा गया है जो का कर्ज़ तख्ती के मालिक को अदा किया जाएगा। इसी तरह की रवायत का मतलब है कि मिट्टी की ये तख्ती भी पैसे की ही एक किस्म बन गई थी। एकार्ट फराहम कदीम ज़बानों के माहिर हैं। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में ताजर रवायती धातुओं के बजाय ऐसी करेंसी का इस्तेमाल करते थे जिनका फ़र्ज़ी वजूद होता था। वो कहते हैं तवील फासलों पर होने वाली तजारत जिसके आसार 24,000 मिट्टी की तख्तियों की शक्ल में वस्ती तुर्की से मिले हैं से साबित होता है कि इस वक्त भी जदीद दौर जैसे चेक की कोई शक्ल मौजूद थी। अदायगी इस शख्स को की जाती थी जिसके पास मिट्टी की तख्ती मौजूद होती थी। निकोलस पोस्ट गेट बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में माहिर आसार कदीमा हैं। वो कहते हैं मिट्टी की तख्तियाँ सिर्फ अदायगी का रिकॉर्ड रखने के लिए थीं। पैसे की मौजूदा शक्ल से करीब तरीन जो चीज़ हम देखते हैं वो चांदी और जौ थी। पहला बाज़ाब्ता सिक्का। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है जिस पर उस वक़्त की लेडिया नामी सल्तनत के बादशाह अल-एस्टस की मोहर सबत थी। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना है इन सिक्कों से पुराना है जो चीन, इंडिया या इससे भी कदीम तहज़ीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्के पायदार थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर रसूख का ज़रिया भी बन गए। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फ़ौज के खर्च उठाने और तिजारत करने के लिए सिक्के मुफीद ज़रिया बन गए। सिक्कों के साथ साथ पैसा दीगर अशकाल में भी मौजूद रहा। तनख्वाह का अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ भी लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सैलरियम से निकला है। रोम की सल्तनत सिपाहियों और सरकारी अफसरान को नमक में अदायगी करती थी जो उस वक़्त एक कीमती चीज़ समझी जाती थी जिससे खुराक महफूज रखने का काम लिया जाता था। कदीम ज़माने के चंद सिक्के नायाब भी हैं और ख़ूबसूरत भी जिनसे अहम मालूमात मिलती हैं। इनमें से एक चांदी का सिक्का है जो एथेंस में बना और उस पर यूनानी देवी एथेनिया का निशान बना हुआ है। कागज़ी पैसा। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज़्यादा सिक्कों को बांधकर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तजारत फैली ज़्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक़्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन इससे भी अहम नुक्ता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथ में होना चाहिए। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में ज़ाया हो जाए। उन्होंने कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नए सिक्के इतने वज़नी थे कि जब ज़्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती थी या पैसा दूर लेकर जाना होता था तो बैलगाड़ी या खच्चर इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज़ की करेंसी का तजर्बा शुरू किया।
اس نتیجے میں جیاؤزی نامی پہلی کاغذی کرنسی وجود میں آئی جو سلطنت سونگ نے جاری کی اور کرنسی کے نظام کو قابو میں کر لیا تاکہ تاجر اپنی کرنسی کا استعمال نہ کریں۔ یوں پہلے ہی باقاعدہ سرکاری نوٹ کا آغاز ہوا۔ یہ اتنا ہی سرکاری تھا جتنا امریکی ڈالر 1792 میں تھا جب اسے ملک کی سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔